तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि कहीं से आ रहा होता है और उसके पीछे एक लड़की होती है। ऐसे वो लड़की इधर शर्माते हुए बोलने लगती है, क्या आप मुझे आपका नेम बता सकते हो? पर जो वो लड़का होता है इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और उसके बाद वो देखता है उस लड़की को और उसके बाद वो डायरेक्टली बोल देता है नहीं, वो नहीं बता सकता है क्योंकि वो अपना नेम किसी भी अजनबी व्यक्ति या फिर कोई गर्ल से वो अपना नेम शेयर नहीं करता है। इस बात को सुनकर ही जो लड़की होती है वो इधर टूट जाती है, यानी इसके साथ ही जो उसका फर्स्ट लव था वो इधर खत्म हो जाता है। तुम लोग बोल सकते हो ये लड़की उस लड़की को पसंद करती थी, लेकिन जो लड़का होता है वो इधर भाव ही नहीं देता है, तो इसलिए वो लड़की इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद ही जो लड़की होती है वो अपने रहने वाले जगह से किसी दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद वो शिफ्ट होते होते अपने बारे में बताने लगती है, यानी जो वो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा ही अमीर घराने की है, यानी जो उसके मम्मी पापा है वो लोग करोड़पति है और छोटे से ही वो लड़की जिसकी तरह बड़ी हुई है। इसके कारण ही उसको बहुत सारे परेशानियों का भी सामना उठाना पड़ा है। खैर इसके बाद वो आ जाती है अपने जगह में, ऐसे वो बातें करती है और इसके बाद वो आ जाती है अपने जगह में पर वो रहने वाली थी। और उसके बाद वो देखती है इधर यानी इस घर को जहाँ पर यही अब से उसका होम टाउन होने वाला था। तो ये घर होता है ये बहुत ज्यादा सुंदर होता है और उसको देखकर वो लड़की सेटिस्फाई तो हो जाती है। इसके बारे में लिखा जाता है जो वो घर होता है उसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है, पर जो वो लड़का होता है वो उस होम से यानी उस घर से कुछ और ही तरीके से बाहर आता है जहाँ पर उसे देखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। तो इसलिए जो वो लड़की होती है यानी काहो होती है वो इधर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके साथ ही वो इधर सॉरी भी कहती है क्योंकि काहो इधर आ गई थी, तो इसलिए वो सोचते हैं शायद से इसके लिए वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर सॉरी बोलने लगते हैं। जहाँ पर जो वो लड़का होता है वो इधर लड़की के पास आ जाता है और उसके बाद वो बोलते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा बोलने की कोई बात नहीं है, बस ऐसे बाहर आ गया था, बाकी कोई बात नहीं था। इसके बाद वो लड़की बोलने लगती है तो तुम ही हो इस घर के लैंडलॉर्ड। और उसके बाद वो लड़का बोलता है हाँ। लड़की को देखकर काहो बोलने लगते हैं तो शायद से यहाँ के लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा यंग है, यानी तुम पढ़ाई भी करते हो और उसके साथ ही पैसे भी कमा लेते हो, जो की बड़ी बात है। और इसको सुनकर वो लड़का बोलता है मैं बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और उसके साथ ही जो इधर के लैंडलॉर्ड है वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला है मैं इधर आ जाऊँ और आपका हेल्प करूँ, तो इसलिए मैं इधर हूँ। तो इस टाइम पर मैं इस घर का लैंडलॉर्ड ही हूँ। उसके बाद इधर काहो बोलते तो थैंक यू, मेरा बहुत मदद किया। और उसके बाद इधर हमें दिखाया जो सारे कुरियर बॉयज होते हैं वो लोग के जो सामान होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद वो लोग बोलने लगते हैं तो ठीक है आप इधर से इन सामान को अंदर ले जाओ। उसके बाद काहो उन सारे सामान को इधर उठाने लगती है, लेकिन जो सारे सामान होते हैं वो इधर बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं और उसके साथ ही इधर बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं क्योंकि काहो के लिए संभालना मुश्किल था, तो इसीलिए वो सारे बॉक्सेस इधर काहो के ऊपर ही गिर जाते हैं। वैसे जो वो लड़का था यानी लैंडलॉर्ड था वो भी इधर मदद कर सकता है, लेकिन शायद से वो किसी और ही टाइप का बंदा है जो कि थोड़ा अलग ही है। खैर इसके बाद वो बोलता है यानी वो लैंडलॉर्ड बोलता है क्या आप सही हो? इसके बाद वो दोनों कुरियर बॉय बोलते हैं तो ठीक है ये हमारा जॉब है तो इसलिए हम इसे कर देते हैं, यानी वो लोग इधर काम के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जो काहो होती है खड़ी होकर इधर से आने लगती है यानी अपने घर की तरफ आने लगती है, लेकिन इसी बीच रास्ते में एक डॉल होता है और जो कि वो भी काहो का ही होता है और इसलिए इधर डॉल काहो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो काहो होती है वो इसको नहीं देखती है और वो अपने पैरों से उस डॉल को एक किक मार देती है जो कि इधर काहो नहीं जानती थी। लेकिन जो डॉल होता है वो इधर लुढ़कने लगता है और वो इधर बहुत दूर जाता है, यानी वो डॉल रोल होकर बहुत दूर चला जाता है, तो इसलिए काहो उस डॉल को लेने के लिए पीछे पीछे भागने लगती है। ऐसे काहो आ जाती है एक मेन रोड में जहाँ पर इधर से एक ट्रक बीच आ जाता है, जहाँ पर जो काहो होती है वो उस ट्रक के आगे ही आ जाती है, यानी इधर काहो का मौत होने वाला था। लेकिन इसी बीच इधर एक लड़का आ जाता है जो कि वही लड़का होता है और वो इधर काहो को बचा लेता है, यानी काहो को वो रोक लेता है, इसलिए जो काहो होती है वो इधर बच जाती है। और उसके बाद ही वो लड़का इधर चिल्लाने लगता है और वो बोलने लगता है क्या तुम आपको मारने वाली थी, यानी तुम मरना चाहती हो, जो कि तुम मरना चाहती हो। उसके बाद वो लड़का काहो को इधर बहुत ही ज्यादा सुनाता है, जहाँ पर जो काहो होती है वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। खैर इसके बाद वो लड़का इधर काहो के सर में अपना हाथ डालकर बोलता है वैसे तुम देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तो इधर काहो होती है वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और शायद से वो इस लड़के के प्यार में आ जाती है। उसके बाद ही वो सीन फिर से आ जाता है, यानी वो इधर उस लड़के का नेम पूछती है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है नहीं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैं ऐसे किसी को अपना नेम नहीं बताता हूँ। तो इसलिए जो काहो होती है वो इधर फिर से टूट जाती है, यानी वो टूट जाती है। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड होता है वो भी इधर आ जाता है और उसके बाद वो बोलता है अच्छा ही है तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद इधर काहो सोचने लग जाती है शायद से इसने सब कुछ देख लिया होगा। इसी बीच इधर आ जाते एक और लड़की जो कि एक हाई स्कूल की ही स्टूडेंट होती है। ऐसे इस लड़की का नेम होता है सयाकी और उसके बाद सयाकी बोलने लगती है बस इधर आई हुई है हाचा जो हुआ इसे कट करने के लिए, यानी इसे समझाने के लिए। बाद सयाकी बोलती है तुम में गिर गई हो है ना,
इस बात को सुनकर ही जो लैंडलॉर्ड होता है वो बोलने लगता है सायाकी क्या बोल रही है, और उसके साथ ही जो लैंडलॉर्ड और उसके साथ ही काहो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ही इधर शर्माने लगते हैं। जहाँ पर जो सायाकी होती है वो बोलती है हाई स्कूल गर्ल के लिए ही है, उसके साथ ही मैंने जो बताया था वो सच है या नहीं। जहाँ पर वो बोलती है हाँ बात तो सच है, लेकिन उसके साथ ही जो उसका नेम था वो मैं नहीं जानती, शायद से मैं उसे कभी दोबारा देखूंगी भी नहीं। बात को सुनकर सायाकी बोलती है अगर तुम फिर से उस लड़के से मिली तो क्या करोगी। जहाँ पर वो बोलती है क्या मैं उस लड़के के साथ फिर से मिलने वाली हूँ। इसी बीच जो लैंडलॉर्ड होता है यानी सिनोरा होता है वो बोलता है तो क्या तुम इसके बारे में बात कर रही हो। लेकिन जो सायाकी होती है वो उधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि सिनोहारा ने बीच में ही बातें कर डाला था, तो इसलिए सायाकी अब सिनोहारा के पीछे लग जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है तुम भी एक बहुत ही बड़े लड़के हो जो कि अपने घर में एक लड़की को ऐसे रहने के लिए दे दिया, यानी ये लड़की इधर रहने के लिए आई है, तो ये सब इधर क्या चल रहा है। वैसे भी तुम एक वर्जिन हो, तो इसीलिए इधर कुछ और मतलब ही नहीं बनता है। ने काहो को इधर यही करने के लिए शायद से बुलाया होगा। पर जो सिनोरा होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके साथ वो बोलने लगता है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं था। और इसी बीच इधर एक और लड़का आ जाता है, उसका नेम होता है तागा और वो कॉलेज में पढ़ता है। उसके बाद जो सायाकी होती है वो आ जाती है तागा के पीछे, यानी उन दोनों के बीच में इधर फाइट स्टार्ट हो जाता है। और इसी बीच काहो होती है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि सायाकी इधर ये बातें करी होती है, तो इसलिए वो बोलती है माफ कर देना लेकिन मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और उसके बाद वो डायरेक्टली चली जाती है इधर। उसके बाद काहो अपने रूम में आ जाती है और इधर वो आ जाती है अपने बैल्कनी में, और उसके बाद वो सोचने लग जाती है आज ना जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा है। और उसके साथ ही सोचने लग जाती है फिर से उसी के बारे में जहाँ पर वो उस लड़के से मिली थी। और उसके साथ ही वो सोचने लग जाती है क्या वो दोबारा उस लड़के के साथ मिलने वाली है, यानी वो देखने वाली है कि वैसे भी काहो उस लड़के के प्यार में गिर चुकी थी, तो इसलिए इधर काहो को भी देखना था फिर से। उसके बाद जो काहो होती है वो इधर नीचे देखते हैं, जहाँ पर जो लड़का होता है वो इधर नीचे ही होता है, यानी वो लड़का भी इधर ही होता है। और इसको देखकर जो काहो होती है वो शर्माने लगती है। और उसके बाद ही जो वो लड़का होता है वो बोलता है वैसे मैंने तुम्हें देखा है आज ही। काहो बोलते हैं हाँ मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद काहो अपने आप बोलने लग जाती है तुमने मुझे सुबह सुबह बचाया था और ये भी तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुआ। और उसके बाद वो अपने आप ही बोलने लग जाती है आज जो तुमने मुझे बचाया था वो मेरे लाइफ में पहली बार के लिए हुआ था। उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, यानी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हम लोग इधर फिर से मिलेंगे, लेकिन फिर से मिल गए, क्योंकि मुझे देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पर वो लड़का बोलता है हाँ वैसे भी हम लोग एक ही जगह में रहते हैं, तो इसी कारण से वैसे भी हम लोग फिर से मिलने वाले ही थे। उसके बाद वो लड़का अपने बारे में बताता है, यानी उसका नेम है कनाडे। और उसके बाद वो ये भी बोल देता है वो काहो एक क्रीपी लड़की नहीं है, यानी काहो इधर रहती है, तो इसी देखकर वो बोल देता है कि तुम एक अजनबी या फिर क्रीपी नहीं हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अपना नेम बता सकता हूँ। यानी वो थोड़ा इधर कनाडे इधर छोटे बच्चों वाला काम करता है, जो कि देखकर ही तुम लोगों को पता चल जाएगा। बाद कनाडे और काहो के बीच में इधर बातें होता है, जहाँ पर कनाडे बोलता है वैसे तुम मुझे क्या बताने के लिए इधर रोका है। जहाँ पर जो काहो होती है वो बोलने लगती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जो उसका मुंह होता है वो डायरेक्टली अपने आप ही बोल देता है, तो इसलिए जो काहो होती है वो इधर शर्माने लगती है। पर जो कनाडे होता है वो बोलने लगता है ठीक है तुम मुझे पसंद ही करते हो तो हाँ हम लोग डेट में चल सकते हैं, और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे हम लोग क्या एक साथ रह सकते हैं या फिर नहीं। के बाद में दिखा चले रात का सीन, जहाँ पर जो कनाडे होती है उसके बारे में दिखा चले रात का सीन, जहाँ पर जो काहो होती है वो अभी भी कनाडे के बारे में ही सोच रही होती है, और जो उसका नींद होता है वो नहीं आता है। उसके बाद ही हो जाता है सुबह, जहाँ पर अब काहो को जाना था अपना हाई स्कूल। उसके बाद काहो सोचते है मैं उसके साथ जा सकती हूँ, यानी मैं कनाडे के साथ एक साथ हाई स्कूल जा सकती हूँ, ताकि मैं कनाडे के पास आ पाऊँ। और उसके बाद वो नीचे आ जाती है, और उसके बाद ही में दिखा सिर्फ कनाडे को, जहाँ पर जो कनाडे होता है जो उसका ड्रेस होता है वो कुछ और ही होता है। खैर जो भी, उसके बाद काहो देखती है इधर कनाडे को, यहाँ पर कनाडे को देख कर जो काहो होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड, जहाँ पर जो काहो होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो कनाडे होता है वो एक प्रीमियर स्कूल में पढ़ता है। इधर कनाडे ये बोल भी देता है, यानी वो एक प्रीमियर स्कूल में पढ़ता है। अब क्या, जहाँ पर जो काहो होती है वो इधर रोने लग जाती है, क्योंकि जो काहो का प्लान था वो इधर टूट गया था। बाद कनाडे बोलता है तो ठीक है हम लोग एक साथ आ सकते हैं, जहाँ पर जो काहो होते हैं वो भी समझ लेती है कनाडे के साथ एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि उन दोनों का जो स्कूल है, यानी कनाडे पढ़ता है एक प्रीमियर स्कूल में और उसके साथ ही काहो पढ़ती है एक हाई स्कूल में, तो इसलिए उन दोनों का जो रास्ता है वो अलग है। तो इसलिए इधर काहो खड़ी होती है और उसके साथ ही वो शर्माने लगती है, जहाँ पर जो कनाडे होता है वो काहो के सर में फिर से अपना हाथ डालकर बोलता है तो अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस बात को सुनकर जो काहो होती है वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, क्योंकि उसको फाइनली वही बॉयफ्रेंड मिल गया था जो कि उसको चाहिए था। इसके बाद इधर काहो फिर से टूट जाती है, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो एक प्रीमियर स्कूल का बच्चा ही है,
लड़का है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है इधर किनारे के बहुत बारे में दिखाया जाता है इधर किनारे के कुछ फ्रेंड आ जाते हैं, यानी 2 फ्रेंड इधर आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों देखने में बहुत ज्यादा बड़े लग रहे होते हैं। जहाँ पर काहो बोलती है क्या ये तुम्हारे दोस्त है, जहाँ पर किनारे बोलता है हाँ। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है ये लोग भी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, यानी तुम लोग बोल सकते हो ये लोग भी बहुत ज्यादा चोते हैं। पर कनाडे अपने गर्लफ्रेंड का भी इंट्रोड्यूस इधर कर देता है और उसके बाद वो लोग इधर से अपना स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग इधर से चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग बच्चों के काम करते हैं, यानी तुम लोग को देखकर ऐसा ही लगेगा। खैर जो भी इसके बाद इधर आ जाते हैं, बाद इधर साया के आ जाती है और उसके बाद वो बोलने लगती है काहो तुम सोच रही थी यानी कनाडे के साथ स्कूल जाने के बारे में, वो सही था, लेकिन जो कनाडे है वो वैसे भी एक प्रीमियर स्कूल में ही है, यानी वो तुमसे बहुत ही ज्यादा चौथा है। और उसको सुनकर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा ही कुछ और सा फीलिंग करती है, क्योंकि वैसे भी कनाडे उसका बॉयफ्रेंड था। के बाद इधर साया के फिर से बोलने लग जाती है, जहाँ पर वो बोलती है जो कनाडे है वो अभी भी इतना चौथा है क्योंकि उसके जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर सा रहा है, यानी कनाडे ने 3rd ग्रेड में ही अपने मदर को खोया था और इसलिए ही वो बहुत ज्यादा ही अलग ही टाइप का है। इस बात को सुनकर जो काहो होती है वो बहुत ही ज्यादा ही हो जाती है और उसके बाद वो कनाडे के बारे में सोचने लग जाती है। और इधर में दिखाया जाता है इधर टागा भी होता है जो कि दूर से ये सब देख रहा होता है। और इसके बाद इधर सीन आ जाता है हाई स्कूल में प्रीमियर स्कूल में, जहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं लड़कियां होती है जो कि चौथे होते हैं और उन लोगों के बीच में ही कनाडे और उसके साथ ही वो 2 दोस्त होते हैं, यानी तुम लोग बोल सकते हो वो तीनों बहुत ही इधर बड़े होते हैं, लेकिन हाँ उन लोगों का जो हरकतें होता है वो उन सारे चौथे बच्चों से भी अलग ही होता है, यानी खराब होता है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है काहो को, जहाँ पर काहो भी आ गई थी अपने हाई स्कूल से। वेल इसके बाद काहो फिर से कनाडे के बारे में सोचने लग जाती है। उसके बाद काहो आ जाते हैं एक पार्क में और उसके बाद वो देखती है और इधर 3 लड़के एक साथ खेल रहे होते हैं, जहाँ पर वो 3 लड़के होते हैं कनाडे और उसके साथ ही वो दोनों दोस्त। और इधर वो लोग पकड़े उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग कुछ और ही तरीके का गेम खेलते हैं जो कि बहुत ज्यादा अलग ही तरीके का होता है। सबको देखकर जो काहो होती है सबको देखकर काहो बोलते हैं वैसे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं, यानी वो लोग काहो की बातों को अनदेखा कर देते हैं। और उसके बाद ही वो लोग देखने लगते हैं जहाँ पर पास से कुत्ता कुछ कर रहा होता है, यानी वो कुत्ता पार्क में वो करता है एक्सप्लेन से बाहर है क्योंकि एक गंदा सा भी एक वर्ड है, मतलब यार नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसके बाद वो कुत्ता अपने उसी चीज को करने के बाद वो कुत्ता मिट्टी से अपना वो चीजें ढकने लगता है और उसको देखकर जो कनाडे और उसके दोस्त होते हैं वो लोग हंसने लगते हैं, यानी क्या इधर सबको देखकर काहो सोचने लगती है वैसे भी इन लोगों के साथ मुझे बातें करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये लोग अपने बातों में व्यस्त है। और उसके बाद इधर से काहो चले जाने लगते हैं, लेकिन इधर आ जाता है कनाडे और उसके बाद कनाडे काहो को बोलता है तो काहो तुम इधर आ गए तो हम लोग एक गेम खेल सकते हैं। और उसके बाद हमें बताया जाता है एक गेम के बारे में जो कि अजीब होता है, यानी गाइस ये लोग जो भी गेम खेलते हैं वो अजीब ही होता है। उसके बाद वो लोग फिर से पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं और इसी बीच जो काहो होती है वो आ जाती है दौड़ के बहुत स्पीड से रास्ते में और इधर वो गिरने वाली होती है, लेकिन इसी बीच इधर टागा जाता है, यानी टागा भी इधर से गुजर रहा था तो इसलिए वो काहो को पकड़ लेता है। पर जो काहो होती है वो इस बार टागा को देख लेती है और इसके बाद जो टागा होता है वो बोलता है क्या काहो तुम ठीक हो, जहाँ पर जो काहो होती है वो इधर इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद टागा बोलता है तो ठीक है तुम अच्छे तरह से खेलो, यानी ख्याल में रखना। और उसके बाद वो इधर से चला जाता है। वैसे इधर हरा भी होता है क्योंकि ये सब देख लेता है और उसके बाद सिनोहरा भी तागा के पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद इधर कनाडे फिर से बोलता है तो आ जाओ हो हमारा जो गेम है वो खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग फिर से अपना किसी और ही गेम में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें करते हैं एक और बंदे के बारे में जिसका नेम है काज। ये उसका निक नेम होता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जो काज है ये बहुत ज्यादा ऊपर के साथ ही कूल बॉय है जो कि उन लोगों के साथ खेलने के लिए आता है। पर जो काहो होती है वो इन सारी बातों को सुनकर ही वो शर्माने लगती है, यानी वो सोचने लगती है जो काज है वो कितना ज्यादा सुंदर हो सकता है और उसके साथ ही वो इतना ज्यादा कूल कैसे हो सकता है। ऐसे जो कनाडे होता है वो इधर काहो को देखकर वो बोलता है ओ प्लीज तुम मुझे चीट मत करना, यानी अगर काज इधर आ गया उसके बाद तुम काज के पास मत चले जाना, जहाँ पर बोलते नहीं मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी ख्याल से इधर काज आ जाता है कि होता है एक लड़का, और हाँ वो भी एक प्रीमियर स्कूल का एक लड़का होता है। वैसे इधर जो काहो होती है वो कुछ और ही सोच रही होती है, लेकिन इधर वो लड़का काहो से चौथा होता है, उसका नाम काजुओ होता है, उसका रियल नेम है। खैर जो भी इसके बाद जो इधर काहो होते हैं वो इसके बारे में देखकर टूट जाती है, यानी वो कुछ और ही सोची थी लेकिन ये कुछ और ही निकला। खैर इसके बाद काजुओ के पास जाकर एक साथ बातें करता है, जहाँ पर जो होती है वो इधर हैप्पी हो जाती है और इसको देखकर जो कनाडे होता है वो सोचता है ये सब क्या करी है। ये भी बोलता है वैसे काहो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और उसके बाद काहो बोलती है
मैं जानती हूँ मैं इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। और उसके बाद वो काजू को देखती है, जहाँ पर जो काजू होता है वो किसी और ही तरीके से काहो को देख रहा होता है। खैर इसके बाद वो लोग फिर से अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद वो लोग काजू के साथ भी गेम खेलने लग जाते हैं, जहाँ पर ये गेम भी अजीब ही होता है। गेम के अंदर ही टाइम ऐसा आता है जहाँ पर जो काहो होती है वो एक जगह में गिर जाती है, और उसके बाद जो ये बंदा होता है, यानी जो बंदा प्रिजनर बना होता है, वो देख लेता है और उसके बाद वो काहो के ऊपर किसी और ही तरीके से जंप कर देता है, जो कि उसका हाथ आगे होता है और ये हाथ किसी और ही जगह में जा रहे थे, यानी काहो के किसी और ही जगह में जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच इधर कनाडे आ जाता है, जहाँ पर कनाडे काहो को बचा लेता है। ऐसे हो जाता है शाम, जहाँ पर कनाडे और काहो बैठे होते हैं और उसके साथ ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसी बातों के बारे में जो कनाडे का मॉम होता है इसके बारे में भी आ जाता है, जहाँ पर जो होती है वो बोलती है, वैसे कनाडे तुम्हारे मॉम के बारे में मैंने सुना है। उसको सुनकर कनाडे बोलता है, नहीं तुम ऐसा सोचना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, किसी भी हाल में मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और उसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ही अच्छा सा सीन होता है। और उसके नीचे हमें दिखाया जाता है इधर कनाडे का फ्रेंड जो की एक में लगा होता है, यानी उसने जो जम कर डाला था तो इसलिए वो इधर बेहोश हो गया था। उसके बाद उन लोगों का टाइम हो गया था, तो इसीलिए वो लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। उसके बाद जो काजू होता है वो भी अपने घर जा रहा होता है। इसी बीच काहो बोलती है, वैसे काजू हो क्या तुम्हें खेलकर मजा आया? जहाँ पर जो काजू होता है बोलता है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, यानी तुम्हारे और कनाडे के बीच में जो डेटिंग चल रहा है ना, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, यानी वो इधर आना चाहता है। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड अगर पसंद आया होगा, अगर आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड 2 भी लिख देना। और आज का कोड है BC यानी ABC, ठीक है, इसको लिख देना। एंड भाई